हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1 अपॉन में साइन पाई अपॉन में n इक्वल टू 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन n प्लस में 1 अपॉन साइन 3 पाई अपॉन में n इज की कॉन्सेप्ट साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू में 2 कोज a प्लस में b अपॉन में 2 और साइन a माइनस का b अपॉन में 2 और साइन 2a इज इक्वल टू में होता है 2 साइन a कोज a. अब देखिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि 1 अपॉन में साइन पाई अपॉन में n इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन में n प्लस में 1 अपॉन में साइन 3 पाई अपॉन में n. तो अब हम क्या करते हैं, इस साइन 2 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन n को क्या ले आते हैं, इधर की साइड ले आते हैं. तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में साइन पाई अपॉन में n माइनस में 1 अपॉन में साइन 3 पाई अपॉन में n इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन में n. अब हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन 3 पाई अपॉन में n माइनस का साइन पाई अपॉन में n अपॉन में साइन 3 पाई अपॉन में n और साइन पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन में n. अब देखिए ये क्या बन रहा है हमारे पास, साइन a माइनस साइन b. तो ये क्या होता है हमारे पास 2 कोज a प्लस में b अपॉन में 2. तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 पाई प्लस में पाई अपॉन में कितना है n अपॉन में कितना है 2. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन में कितना 2n. तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 पाई अपॉन में n. तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन में n. फिर क्या होगा साइन a माइनस का b. तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 2n. तो 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 2n. तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा पाई अपॉन n. तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास साइन पाई अपॉन में n अपॉन में कितना हो जाएगा साइन 3 पाई अपॉन में n और यहाँ कितना हो जाएगा साइन पाई अपॉन में n इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन में n. तो साइन पाई अपॉन n से क्या हो गया, साइन पाई अपॉन कैंसल आउट हो गया. तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 2 कोज 2 पाई अपॉन में n और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास साइन 3 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना है 1 अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन में n. तो अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ से कितना हो गया 2 साइन 2 पाई अपॉन में n और कोज 2 पाई अपॉन में n इक्वल टू में कितना हो गया साइन 3 पाई अपॉन में n. ये क्या हो गया हमारे पास 2 साइन a कोज b. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 2 साइन a कोज j. तो ये कितना हो जाएगा साइन 2a मतलब कि कितना साइन 4 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में साइन 3 पाई अपॉन में n. अब देखिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू में साइन अल्फा. तब यहाँ पे जो थीटा होगा वो इक्वल टू में होगा p पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर p अल्फा. यहाँ पे जो p है वो बिलोंग करेगा i में. तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है साइन 4 पाई अपॉन n इज इक्वल टू में साइन 3 पाई अपॉन में n. तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा होगा वो इक्वल टू में हो जाएगा 4 पाई अपॉन में n के और जो अल्फा होगा वो इक्वल टू में हो जाएगा 3 पाई अपॉन में n के. तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा p पाई प्लस में हो जाएगा माइनस 1 की पावर p और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा n. अब देखिए हम इसमें कंडीशन लेंगे, इफ p इज इक्वल टू में कितना 2m मतलब क्या है हमारे पास इवन है. तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2m पाई प्लस में कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2m और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में m. अब पावर क्या है हमारे पास सम है, तो ये जो स्क्वायर होगा जैसे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे जो भी करेंगे ये क्या है हमारे पास इवन नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन में n, ये प्लस में हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में. तो यहाँ क्या हो गया 3 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना हो गया 2m पाई. तो यहाँ से ये हमारे पास क्या होगा इक्वल टू में हो गया हमारे पास पाई अपॉन n. तो पाई से क्या हो गया पाई कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या हो गया 2m इज इक्वल टू में 1 अपॉन में n.
अब देखिए यदि हम m की वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अब इफ p इज इक्वल टू में, अब हम लेंगे ओड नंबर वाला। तो अब देखिए ओड नंबर वाला लेते हैं, तो यहाँ से इफ p इज इक्वल टू में 2m प्लस में 1, मतलब क्या हमारे पास ओड है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2m प्लस में 1 पाई प्लस माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2m प्लस में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में m। अब पावर क्या है हमारे पास ओड है, तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 4 पाई अपॉन में n प्लस में कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2m प्लस में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई। तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 पाई अपॉन में n इज इक्वल टू में कितना हो गया 2m प्लस में 1, और यहाँ कितना हो गया पाई। फिर पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 अपॉन में m इज इक्वल टू में 2m प्लस में 1। अब यदि हम m इक्वल टू में क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 0, तो यहाँ पे ये कितना हो गया हमारे पास 1, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 7। तो ये क्या होगा, हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी n इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास और क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।